इनको जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। मोदी की सभाओं में जरूरत क्यों दिखाई दी? क्योंकि बिहार में उन्होंने अपने विरोधियों के स्वस्थ और ध्वस्त और परास्त होने की बात कही। उनके दावे पर पहला रिएक्शन तेजस्वी यादव था। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। इंडिया अलायंस 300 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार, क्योंकि मोदी को हार का डर है, ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हमनाप शनाप गया प्रधानमंत्री बचाएंगे वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस 365 और हम लोग जो है सरकार पर वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लगा कर लेते, इसलिए इस तरह के बयान दे। मोदी को भरोसा है कि 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इंडिया अलायंस साफ हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी की विदाई। ममता ने ये तो नहीं बताया कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन बसीरहाट की रैली में ममता ने इसका गणित बताया। ये बताया कि इंडिया अलायंस की सरकार कैसे बनेगी, बीजेपी की सीटें किनके राज्य में कम होंगी। ममता ने कहा 4 जून को इंडिया अलायंस की जीत होगी और उसके बाद वो संदेश खाली कर रहे हैं। শুনুন, অনেক সময় আমরাও বুঝতে পারি না রেজাল্টটা কি হতে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ ঠিক করে নিয়েছে। আমি শুনেছি উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে, মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে, রাজস্থান থেকে শুরু করে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী বিহার থেকে শুরু করে একটা একটা করে সিট জিতলে আমরা বাংলা অল ইন্ডিয়া লেভেলে যে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম, যে ইন্ডিয়া জোটকে আমরা ক্ষমতায় নিয়ে আসবো। এনআরসি ওদের দিয়ে বাতিল করাবো, ক্যাব বাতিল করাবো, ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাতিল করাবো, 100 দিনের কাজ চালু করাবো, মানুষের কাজ চালু করাবো। আমাদের যা করার আমরা করছি, কাজ দিল্লির কাজগুলো দিল্লিকে দিয়ে করবো, বিজেপিকে করবো খালি। আর মুচিহাটে হাজি নুরুল যেদিন জিতবে তার কয়েকদিনের মধ্যে আমার প্রথম ভিজিট এবার সন্দেশখালী পাবে। তার কারণ আমি আপনাদের দেখতে যাবো। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर बाद प्रशांत किशोर मेरे साथ होंगे, उनके साथ हम इन दावों का एनालाइज करेंगे, आने वाले चुनाव नतीजों का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ और दावे दिखा देता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 4 जून को अच्छी खबर की उम्मीद लगाई। खड़गे ने आज कहा मोदी सत्ता में वापस नहीं आ रहे, उनको बहुमत नहीं मिलेगा। खड़गे ने दावा किया कि अगली सरकार इंडिया अलायंस ही बनेगी और उन्होंने जनता से जो भी बातें की है वो पूरे करेंगे। जितने भी हमारी गारंटी से नहीं है और जो कुछ हम कर सके पहले वो तो करेंगे, लेकिन मोदी जी जो झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, उतना नंबर उनको नहीं मिला, इसीलिए हर जगह टीका टिप्पणी आप दूध खत्म हो गया, खीर बना दिया। दूध मत खाओ। 10 kg राइस फ्री है, 10 kg
और फिर हम निभाएंगे। अब कर्नाटक में हम कर रहे हैं और तेलंगाना में हम बना रहे हैं। उसी तरह से और इंडिया लेवल पे जब हमारी सरकार आएगी गठबंधन की तो ये चीजें हम करके दिखाएंगे। ममता बनर्जी और खड़गे ने सीटों की संख्या तो नहीं बताई, बस जीत के दावे किए, लेकिन अमित शाह ने सीटों का समीकरण बताया। उड़ीसा में संबलपुर की रैली में अमित शाह ने कहा 5 सालों के बाद बीजेपी 310 सीटें जीत चुकी है और अगले 2 राउंड में बीजेपी 400 का आंकड़ा भी पार की। पूरे देश भर में दक्षिण पश्चिम उत्तर उत्तर पूर्व मध्य और अब उड़ीसा में आया हूँ। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे उड़िया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना। कल दिल्ली में भी अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी 300 पार हो चुकी है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अमित शाह कितने दावे करेंगे। उनका अनुमान है कि 4 दिन को इंडिया अलायंस को कम से कम 310 सीटें। सरकार इंडिया अलायंस नहीं बनेगी। केजरीवाल आजकल एक और चीज वर्क कर रहे हैं, वो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करते हैं। मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। केजरीवाल बार बार ये बात कहते हैं। उन्होंने आज भी कहा कि अमित शाह को जोश में आकर दूसरों को गालियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि न वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और न बीजेपी को जनता दोबारा सत्ता जी ने कि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी